कभी ऐसा होता है ना कि सब पता है, सब समझते हैं कि क्या करना चाहिए, पर फिर भी कुछ बदलता नहीं। ये बहुत कॉमन फ्रस्ट्रेशन है और आज हम इसी गुत्थी को एक बिल्कुल नए एंगल से सुलझाने वाले हैं। ये एक लाइन है ना, मैं बौद्धिक रूप से समझता हूं, लेकिन मैं बदलता नहीं हूं। ये हम सबकी कहानी है। मतलब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं जहां ज्ञान तो बहुत है, लेकिन एक्शन जीरो है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जानकारी कम है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल गैजेट है, हमारा अपना दिमाग, पर इसका यूजर मैनुअल किसी ने दिया ही नहीं। सोचिए, लेटेस्ट स्मार्टफोन है पर चलाना कैसे है पता ही नहीं। और बस यही एक आइडिया इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो फिर इस यूजर मैनुअल को पढ़ना शुरू कैसे करें? सबसे पहले तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है और इसके लिए दो बड़े काम के टूल्स हैं। देखिए, सीखने की पूरी प्रोसेस है ना, वो एक आइसबर्ग जैसी है। जो ऊपर दिखता है, टीचर को सुनना, कोई किताब पढ़ लेना, वो है बाहरी सत्संग। ये सिर्फ क्या है, पर असली खेल तो पानी के नीचे है। वो हिस्सा जो दिखता नहीं, मतलब उसे लागू करना, उस पर सोचना, अभ्यास करना, उसे कहते हैं आंतरिक सत्संग। और ज्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर का काम करके रह जाते हैं। इसीलिए नॉलेज बदलाव में नहीं बदल पाती। असली बदलाव तो आंतरिक सत्संग से ही आता है। मतलब जो सुना है उसे अपने मन में फिर से चलाओ, उस पर मंथन करो, सोचो, प्रैक्टिस में लाओ और सबसे जरूरी रोज खुद को चेक करो, भाई कुछ बदल भी रहा है या नहीं। तब जाकर सुनी सुनाई बातें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक लिविंग एक्सपेरिमेंट बन जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टूल पर। ये एक बहुत सीधा साधा 4 लाइनों का मंत्र है। पहली नज़र में लगेगा कि ये तो बस अच्छी अच्छी बातें हैं, दुआएं हैं, पर इसका असली काम कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। तो सवाल उठता है क्या इसमें ऐसा खास? मतलब ये सिर्फ अच्छी विशेष ही तो हैं। इतने सिंपल से शब्द आखिर असल बदलाव कैसे ला सकते हैं? क्या सीक्रेट है इसके पीछे? और यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। ये मंत्र कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। असल में ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक स्कैनर। ये एक आईने की तरह है जो ये नहीं दिखाता कि हम कितने अच्छे हैं, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे अंदर क्या क्या अड़ा हुआ है, कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे ही मन में कहा सबको शांति मिले, अंदर से आवाज आती है, अरे कहाँ की शांति, मेरे तो इतने पंगे चल रहे हैं। या कहा सबका सुख हो, तो दिमाग फौरन अपनी सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट खोलकर बैठ जाता है ना कमाल की बात? यह मंत्र एक आईने की तरह काम कर रहा है, जो ये दिखा रहा है कि शांति और खुशी के रास्ते में असली रोड़ा क्या है। और यही तो है आंतरिक सत्संग, अपने अंदर झांक कर देखना। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तरीका है ये देखने का कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, पर इस जानकारी का करें क्या? यहीं से असली काम शुरू होता है। और इस काम की जो नींव है वो है मेंटल मैच्योरिटी, यानी मानसिक परिपक्वता। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर पहला काम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बनना नहीं है। पहला काम है सही मायनों में इंसान बनना। और इंसान बनने का मतलब है अपनी उस सबसे बेसिक पावर को रिक्लेम करना, जो है सोच समझकर चुनने की आज़ादी। देखिए, एक जानवर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? वो बस अपने इंस्टिंक्ट, अपने आवेग पर रिएक्ट करता है, ऑटोमेटिक। लेकिन हम इंसान, हमारे पास एक चॉइस है। हम रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। बस यही फर्क है। और बस इसी को कहते हैं मानसिक परिपक्वता। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी का आईक्यू कितना हाई है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कितनी समझदारी से अपने रिएक्शंस को चुनता है। और सच मानिए तो एक हाई आईक्यू से कहीं ज्यादा कीमती है ये मेंटल मैच्योरिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की अपने पार्टनर से बहस हो गई। अब जिसका आईक्यू बहुत तेज है वो 100 तर्क देकर यह साबित कर देगा कि उसका पार्टनर क्यों गलत है। लेकिन जिसकी मेंटल मैच्योरिटी ज्यादा है वो बाहर देखने के बजाय अंदर देखेगा। वो खुद से पूछेगा, मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? क्या इसकी कोई जरूरत थी? देख रहे हैं फर्क? और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। अगर मेंटल मैच्योरिटी नहीं है तो आप 50 साल भी मेडिटेशन कर लो, उन्हीं सिचुएशंस में जाकर फिर से फट पड़ोगे। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी इमारत टिक ही नहीं सकती। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा के फाइनल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस ग्रोथ का प्रैक्टिकल रोडमैप क्या है और इसका नतीजा, इसका पे ऑफ क्या मिलता है। तो ये रहा उस यूजर मैनुअल का पहला चैप्टर। सबसे पहला कदम, अपनी चॉइस की पावर को पहचानो। दूसरा, मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाओ। फिर अपनी बुद्धि को ये सवाल पूछने दो कि मैं असल में कौन हूं। और चौथा, डिसिप्लिन को सजा नहीं बल्कि ट्रेनिंग समझो।
ये एक रिएक्टिव जिंदगी से एक कॉन्शियस जिंदगी की तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ डिसिप्लिन का मतलब सजा बिल्कुल नहीं है। इसे फ्रीडम ट्रेनिंग की तरह सोचिए। ये एक मजेदार कमिटमेंट है खुद से कि हम अपने आज के छोटे मोटे आवेगों को अपने भविष्य की बड़ी आज़ादी पर हावी नहीं होने देंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है जिंदगी से भाग जाना, पर असली चमत्कार जिंदगी से भागने में नहीं है। असली चमत्कार तो उसी जिंदगी के अंदर रहते हुए अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देने में है। बाहर से देखने पर हो सकता है कुछ भी न बदले, वही पार्टनर, वही काम, वही चैलेंज, लेकिन अंदर अंदर एक क्रांति हो जाती है। एंग्जाइटी कम होने लगती है, एक शांति आपका बेसलाइन बन जाती है और एक गहरी, बहुत गहरी निर्भयता पैदा होती है। और यही है इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट पे ऑफ, फियरलेसनेस, निर्भयता। और इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया। इसका मतलब है एक ऐसी अंदरूनी ताकत जिस पर बाहर के हालात का कोई असर नहीं होता। और सच मानिए, ये एक सुपर पावर है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, ये पूरी यात्रा सिर्फ आवेगों पर चलने वाले दो पैरों के जीव से अपनी चॉइस और समझ से जीने वाले एक सच्चे साधक बनने की है। तो ये यूजर मैनुअल काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करता है, सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इसे आजमाने के लिए तैयार हैं?